जोहार बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले बात पटना की। पटना में युवक ने पुलिस को दी है खुलेआम चुनौती। आपको बता दें कि दरभंगा हाउस घाट पर युवक ने लहराया है पिस्टल और साथ ही फायरिंग भी की गई है, जिससे घाट पर आने वाले लोगों में दहशत है। जिस युवक ने आज फायरिंग की वो पहले भी घाट पर पिस्टल लहरा चुका है और वो इस इलाके में दबंगई करता है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। फायरिंग से घाट पर आने वाले लोगों में दहशत फैल गई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी घाट पर पिस्टल लहराई गई है और साथ ही आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो इलाके में युवक दबंगई करता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पटना का ये पूरा मामला है और खुलेआम चुनौती कहा जा सकता है। पटना में युवक ने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। किसी तरह का कोई खौफ नहीं, खाकी का खौफ नहीं, कोई डर नहीं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, ना पुलिस का डर ना पुलिस का खौफ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने, क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बात की। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि ये पहली दफा नहीं है, पहले भी कई दफे इस युवक ने यहाँ पर पिस्टल लहराया है, दबंगई करता है। इस बाबत पुलिस को कई बार जानकारी भी दी गई, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई ऐसे लड़कों पर नहीं करती है। खास तौर पर अगर दरभंगा हाउस की बात कर लें, इसके अलावा एनआईटी घाट, गांधी घाट की हम बात करें, तो बड़ी संख्या में जो पटना यूनिवर्सिटी के जो लड़के हैं, वहां पर कुछ पढ़ने वाले भी छात्र हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अवांछित तत्व हैं उनका जमावड़ा इन घाटों पर होता है। पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, पुलिस तमाम चीजों को अपने सामने देखती है। यहाँ तक कि वहां पर स्मैक का धंधा भी किया जाता है, स्मैक भी लड़के पीते हैं, सिगरेट खुलेआम पिया जाता है और कई दफे मारपीट की खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि दबंगई करता है। जो घाट पर जो लोग आते हैं उनके साथ भी कई बार। रितेश, और देखिए सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल इस वीडियो को जब हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, किस तरीके से वहां पर जो युवा है वो भी मौजूद है। कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहां से जा रहे हैं। अगर इस तरीके की घटना को हम देखते हैं तो समाज में नकारात्मक एक संदेश जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने, क्योंकि अगर आप सुशासन की बात करते हैं, बेहतर पुलिसिंग की बात करते हैं और अगर राजधानी के जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ती है, जो परिवार के लोग हैं वो जाते हैं, जो लड़के लड़कियां हैं वो उस घाट पर जाते हैं, और अगर वहां पर सुरक्षा में इस तरह की सेंध लगती है, खुलेआम दिन दहाड़े कोई पिस्टल लहराता है, तो हो सकता है कि कोई बड़ी घटना भी कल हो सकती है। लेकिन साफ तौर पर बिल्कुल पुलिस की कार्यशैली पर हम सवाल इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि कई दफे हमने भी देखा है, कई दफे हमने पुलिस से शिकायत भी की, इस बाबत सवाल भी पूछा, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। वहां आम दिन जो है, आए दिन वहां पर मारपीट की घटना होती है। इसके अलावा कई तरह की जो आपराधिक जो रितेश, लेकिन वजह क्या है कि आखिर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही? सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की कार्यशैली है, पुलिस चाहती है कि कोई भी घटना हो जाए उसके बाद पुलिस आती है और अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन समय रहते ये पुलिस की टेंडेंसी, खासतौर पर पटना पुलिस की अगर बात कर लें, तो समय रहते किसी घटना को रोकना ये पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है। चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात कर लें, कई बार देखा गया है कि सड़कों पर लड़ाई झगड़ा होता है, कई तरह की घटनाएं जिसे पुलिस चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन कहा जा बिल्कुल रितेश, देखिए पुलिस चाहती तो ऐसे मामलों को रोक सकती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तमाम जानकारी मैं आपसे लेती रहूंगी। लेकिन हमारे दर्शक अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस फुटेज को देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर खुलेआम पिस्टल लहराई जा रही है। और आप देखिए वहां पर जो तमाम लोग हैं वो भी मौजूद है, बिना किसी के डर के। न खाकी का डर है, न खाकी का खौफ है। और यही वजह है कि ऐसे दिन दहाड़े कहा जा सकता है कि तमाम लोगों की मौजूदगी में पिस्टल लहराई गई। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो युवक है खुलेआम यहाँ पर पिस्टल लहरा रहा है और वहां से आने जाने वाले लोग भी कहीं ना कहीं दहशत के साए में हैं। आप देख सकते हैं एक जो बच्चा है वहां से जाता हुआ, छोटे छोटे बच्चे, युवा यहाँ पर, और काफी ज्यादा आसपास के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, टहलने आते हैं। लेकिन जब वो इस तरीके का आलम देखते हैं, इस तरीके का मंजर देखते हैं, खुलेआम दहशत की ये तस्वीर हम कह सकते हैं,
जहां फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। फायरिंग से घाट पर आने वाले लोगों में दहशत है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी युवक घाट पर पिस्टल लहरा चुका है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस अब तक चुप क्यों है, मूक दर्शक बनकर क्यों देख रही है? क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए था? पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो पटना का ये पूरा मामला है। ये देखिए घाट पर आने वाले लोगों में दहशत, और ये देखिए किस तरीके से हवा में पिस्टल को लहराया जा रहा है। तो पहले भी युवक घाट पर पिस्टल लहरा चुका है। रितेश, देखिए बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही। आखिर इस युवक का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा कैसे? किसकी शह पर ये तमाम चीजें कर रहा है? बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने कि इस तरह की घटनाएं तभी होती हैं जब पुलिस का संरक्षण मिलता है, जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपराधिक तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर युवक खुलेआम किसी घाट पर जाता है, पटना के घाट पर जाता है, पिस्टल लहराता है, तो पुलिस की जो जांच व्यवस्था है, जो चेकिंग लगातार पुलिस करती है, उस पर भी सवाल उठता है कि आखिर पुलिस कैसी जांच कर रही है। क्योंकि अगर इस घाट पर जाने की बात करें तो तकरीबन 5 से 7 पुलिस चेक पोस्ट हैं जहां पर चेकिंग की जाती है, लेकिन पुलिस का जो ध्यान रहता है वो सिर्फ हेलमेट चेकिंग पर रहता है, सीट बेल्ट पर रहता है। कहीं भी पुलिस की ये मनसा नहीं रहती है कि अगर आपराधिक कोई व्यक्ति है, कोई अपराधी है, तो उसे कैसे रोका जाए। जाहिर सी बात है कि अगर एक युवा ऐसा कर रहा है तो बाकी जो ऐसे युवा हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा। और जो लोग घाट पर जाते हैं, क्योंकि पटना में कुछ ही ऐसे जगह हैं जहां पर लोग जाकर आउटिंग करते हैं, उसमें से दरभंगा घाट है, NIT घाट है, गांधी घाट है, वहां पर लोग जाते हैं। और अगर लोगों को सुरक्षा वहां पर नहीं मिलती है, और सोचिए कि अगर ये तो अभी तो पिस्टल ये लहरा रहा था, अगर पिस्टल से गोली चल जाती तो हो सकता है कि बड़ा हादसा भी हो सकता था। रितेश, देखिए दो बड़ी बातें हैं। कहा जा रहा है ये पहली बार नहीं है जब ये युवक यहाँ पर पिस्टल लहरा रहा हो, इससे पहले भी पिस्टल लहराई गई थी। दिन के उजाले में अगर इस तरीके की घटना निकलकर सामने आ रही है, अपराधियों के हौसले इस तरीके से बुलंद है, तो ऐसे में हम ये कहें कि अपराधी मस्त है पटना में और पुलिस पस्त है। बिल्कुल प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसी इलाके की अगर बात कर लें तो कुछ दिन पहले एक युवक की हत्या हो जाती है, स्मैक की लगातार शिकायतें आती हैं, यहाँ तक कि शराबबंदी के बावजूद भी कुछ युवा जो हैं वहाँ पर शराब पीते हैं। इसके अलावा वहाँ पर अगर बात करें तो रिवर फ्रंट बन रहा है, वहाँ पर बड़ी तादाद में युवा और युवतियां जाती हैं, और वहाँ पर बोटिंग का भी इंतजाम है। लेकिन इन घटनाओं की वजह से लोग जो है अपनी सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े करने लगे हैं, क्योंकि पुलिस वहाँ पर पेट्रोलिंग टीम भी रहती है, लेकिन पेट्रोलिंग टीम को कोई मतलब नहीं है कि किस तरह के लोग इस घाट पर आ रहे हैं, किस तरह की आपराधिक गतिविधियां यहाँ पर चल रही हैं। पुलिस सिर्फ गाड़ी लगाकर बैठी रहती है। रितेश, बिल्कुल देखिए फायरिंग कर रहा है, धड़ाधड़ फायरिंग की ये तस्वीरें। लेकिन दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने का क्या पुलिसकर्मी इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी मनसा ही अपराध कंट्रोल करने को लेकर नहीं है, आप घटनाओं को रोकने को लेकर उतने तत्पर नहीं है, तो बिल्कुल पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल उठेंगे ही। ये लाल गमछा आप वेट कर रहे हैं कि कोई घटना हो जाए, किसी को गोली लग जाए, तब आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर समय रहते इन चीजों को, क्योंकि लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि इस युवक की शिकायत कई बार स्थानीय थाने में बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से ना सिर्फ एक हाथ में बल्कि दोनों हाथ में पिस्टल को लहराता हुआ ये युवक फायरिंग करता हुआ नजर आया। और आप देखिए खुलेआम दिन के उजाले में आसपास लोग मौजूद हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर दहशत में किस तरीके से लोग होंगे कि कभी भी कोई गोली उनको शिकार बना सकती है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा हाउस घाट पर ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। घाट पर आने वाले लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए ये युवक यहाँ पर दोनों हाथों में पिस्टल को लहराता हुआ, और अंदाजा लगाइए आप कि वहां पर जब लोग मौजूद होंगे वो किस तरीके से डर के साए में होंगे। तो पटना का ये पूरा मामला है। पटना में युवक ने पुलिस को भी खुलेआम चुनौती दी है। पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुछ बातचीत करता हुआ, आसपास के लोगों को कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है ये युवक, और साथ ही दोनों हाथों में पिस्टल है। धड़ाधड़ यहाँ पर फायरिंग भी इसने की है खुले आसमान में। तो एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था।
बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी इस घाट पर आते हैं। लेकिन इस दौरान जब ऐसी तस्वीरें निकल कर आती है तो वाकई सहयोग सुरक्षा का दावा करने वाली खाकी कि तमाम जो दावे हैं वो खोखले साबित होते हैं, क्योंकि धड़ल्ले से यहाँ पर अपराधों और अपराधियों का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वही तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश जो है वो बने हुए हैं। रितेश, युवक के बारे में कोई बैकग्राउंड पता चला? कहां पे रहता है? किस तरीके से पहले भी कोई आपराधिक घटना को अंजाम दे चुका है? कोई जानकारी? जी, स्थानीय जो लोगों से हमारी बात हुई है उसके अनुसार युवक जो है इसी इलाके का, पटना कॉलेज के इलाके का ही रहने वाला है और इलाके में इसकी जो छवि है वो दबंग अपराधी के तौर पर की जाती है। और यहाँ तक लोगों का कहना है कि पुलिस में भी इस युवक की काफी पैठ है, क्योंकि पुलिस के कुछ जवानों के साथ उठना बैठना और जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनमें भी इस युवक की काफी पैठ है। और ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह की हरकत इसने की है, कई दफे ये हरकत कर चुका है और उद्देश्य इसका यही है कि जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इसका जो दहशत है वो इसी तरह से कायम रहे। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिस्टल लहरा दिया और उस दहशत कायम करना, बल्कि दहशत के माध्यम से जो रंगदारी की घटनाएं होती है और जो अन्य जो आपराधिक जो गतिविधियां होती हैं उसमें इसको अपनी पैठ बनानी है। इस तरह की बात निकलकर सामने आई है। लोग डर के मारे पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से पुलिस में इसका दबदबा है कि ये साफ तौर पे खुलेआम धमकी देता है इलाके में कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो इस तरह की बातों की वजह से जो स्थानीय जो व्यापारी हैं या जो लोग हैं इनके साथ इस तरह की घटनाओं को करता है, वो लोग भी इसके डर की वजह से, इसके खौफ की वजह से खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल अपना दबदबा साबित करने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है। और देखिए रितेश, बिल्कुल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ये पटना यूनिवर्सिटी का छात्र है और पुलिस कर्मियों के साथ भी इसका उठना बैठना है। फिलहाल किसी तरह का कोई एक्शन